बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस वीडियो लेक्चर में हमने कुछ वेरिएशंस डिस्कस करनी है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। कंडीशनल स्टेटमेंट या इम्प्लीकेशन क्या होती है, इसके हवाले से ऑलरेडी हमारे लेक्चर्स मौजूद हैं, वो हमारे डिस्कस कर चुके हैं। यहाँ पे कुछ डेफिनेशंस है जो कि वेरिएशंस है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। ये क्या होती है, इनके बारे में डिस्कस करेंगे और इनके एग्जांपल्स हम डिस्कस करेंगे। Let PQ be two propositions and P implies Q be an implication. P और Q हमारे पास दो propositions है और P implies Q एक conditional statement है। Then we define converse, inverse and contrapositive as follows. ये तीन variations हम discuss करेंगे conditional statements के ऊपर। ये कंडीशनल स्टेटमेंट है P implies Q, जिसकी मीनिंग है if P then Q। इसके बारे में डिटेल डिस्कशन हमारी ऑलरेडी हो चुकी है। अब इस स्टेटमेंट का कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स की मीनिंग ये होगी Q implies P। कन्वर्स में स्टेटमेंट रिवर्स हो जाएगी, यानी हम कहेंगे if Q then P। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट जो है वो सेकंड हमारी बन जाएगी। ये P implies Q था, ये क्या बन गया? Q implies P। कन्वर्स में P और Q की जगह चेंज हो जाएगी। इसकी मीनिंग होगी if Q then P। सिमिलरली नेक्स्ट हमारी जो वेरिएशन है वो है इनवर्स। इनवर्स की मीनिंग क्या होगी? P implies Q, तो इसका इनवर्स होगा not P implies not Q। दोनों जो प्रोपोजिशंस है उनकी निगेशंस आ जाएंगी, तो इसका मतलब होगा if not P then not Q। तो हमने क्या किया, ओरिजिनल स्टेटमेंट में दोनों प्रोपोजिशंस का क्या लिया? निगेशन ले लिया। तो ऐसी जो न्यू स्टेटमेंट बनेगी उनको हम एग्जिस्टिंग स्टेटमेंट यानी कंडीशनल स्टेटमेंट का क्या बोलेंगे? इनवर्स कहेंगे हम। नेक्स्ट हमारे पास है कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव में हम कंडीशनल स्टेटमेंट के ऊपर ये दोनों लागू कर लेंगे, यानी P और Q की जगह भी चेंज हो जाएगी और साथ में हम उनका इनवर्स भी ले लेंगे। कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट ये होगी ओरिजिनल स्टेटमेंट की, ये निगेशन Q इधर आ जाएगा, निगेशन P इधर आ जाएगा। इसकी डेफिनेशन होगी निगेशन Q implies निगेशन P, दैट इज इफ नॉट Q then not P। ये कुछ वेरिएशंस है कंडीशनल स्टेटमेंट्स के ऊपर। अब हम इन्हीं को फर्दर एलाबोरेट करेंगे विद द हेल्प ऑफ सम एग्जांपल। एग्जांपल्स में हम दो तीन एग्जांपल डिस्कस करेंगे। जो पहली एग्जांपल्स है वो हम एलाबोरेशन के लिए करेंगे। जो हमने डेफिनेशंस पढ़ी उनकी एलाबोरेशन क्या होगी, एग्जाम्पल से उन डेफिनेशंस को हम क्या करेंगे? एक्सप्लेन करेंगे। कंडीशनल स्टेटमेंट अगर P implies Q है, हम इसके एग्जाम्पल एक लेते हैं। इफ यू आर स्लीपिंग देन यू आर ब्रीथिंग। इट मीन्स ये स्टेटमेंट ये P है और सेकेंड स्टेटमेंट है ये क्या है? Q है। इफ यू आर स्लीपिंग देन यू आर ब्रीथिंग। इसका इनवर्स क्या होगा, कन्वर्स क्या होगा? कन्वर्स में सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट और फर्स्ट स्टेटमेंट सेकंड बन जाएगी। ये बन जाएगा इफ यू आर ब्रीथिंग देन यू आर स्लीपिंग। सेकंड स्टेटमेंट फर्स्ट बन गई और फर्स्ट क्या बन गई? सेकंड। सिमिलरली इनवर्स में क्या था? इनवर्स में हम पहली कंडीशनल स्टेटमेंट की निगेशन ले लेते हैं। निगेशन उसका अपोजिट इन मीनिंग स्टेटमेंट ले लेते हैं। फॉर एग्जांपल इफ यू आर स्लीपिंग है तो इसका अपोजिट इन मीनिंग क्या होगा? इफ यू आर नॉट स्लीपिंग। देन यू आर ब्रीथिंग देन यू आर नॉट ब्रीथिंग, उसका निगेशन ये बनेगा। हम लिखते हैं negation P implies negation Q, if you are not sleeping then you are not breathing। ये इसकी elaboration बनेगी। नेक्स्ट कंट्रापॉजिटिव। कंट्रापॉजिटिव में हम कंडीशनल स्टेटमेंट में प्रोपोजिशंस का निगेशन भी ले लेते हैं और साथ उनकी जगह भी चेंज कर देते हैं। कैसे? P implies Q है, उसका कंट्रापॉजिटिव क्या है? निगेशन Q implies निगेशन P। सेकेंड स्टेटमेंट फर्स्ट बनेगी विद निगेशन, ये क्या बनेगा? इफ यू आर नॉट ब्रीथिंग। इफ यू आर ब्रीथिंग था, ये बन जाएगा इफ यू आर नॉट ब्रीथिंग देन यू आर नॉट स्लीपिंग। तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट में हमने सेकंड स्टेटमेंट को फर्स्ट को सेकंड बनाया और साथ निगेशन भी ले लिया। नेक्स्ट हम एग्जांपल दो डिस्कस करते हैं जिसमें अगर हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन हो तो ये सारे हमने कंप्यूट कैसे करने हैं। तो नेक्स्ट एग्जांपल हमारा इससे रिलेवेंट है। नेक्स्ट एग्जांपल में हमें कहा गया है डिस्कस द वेरिएशन ऑफ दिस कंडीशनल स्टेटमेंट। हमें एक कंडीशनल स्टेटमेंट गिवन है, अब इसका हमने इनवर्स भी कंप्यूट करना है, कन्वर्स भी निकालना है और इसकी कंट्रापॉजिटिव स्टेटमेंट भी हमने निकालनी है। गिवन स्टेटमेंट क्या है? गिवन स्टेटमेंट है निगेशन P implies Q, ये हमें गिवन है।
अब हमने इसका कंप्यूट करना है सबसे पहले कन्वर्स। तो कन्वर्स में हम करते क्या है, सेकंड स्टेटमेंट पहली बन जाएगी और पहली स्टेटमेंट सेकंड। हम सिंपली ऐसे करेंगे, ये बन जाएगा Q इंप्लाइज निगेशन P। सेकंड स्टेटमेंट पहले बन गई और पहली स्टेटमेंट सेकंड बन गई। अब अगर आपसे कहा जाए कि इसी स्टेटमेंट का, इसी पहली स्टेटमेंट का इन्वर्स निकालें, सो इन्वर्स में हम क्या करते हैं, निगेशन ले लेते हैं। सो जब निगेशन P ऑलरेडी है, किसी भी स्टेटमेंट का 2 दफा निगेशन लेंगे तो ओरिजिनल स्टेटमेंट बन जाएगी। सो निगेशन P का जब निगेशन लेंगे तो ये बन जाएगा P, और Q का जब निगेशन लेंगे तो ये बन जाएगा निगेशन Q। सो हमने ओरिजिनल स्टेटमेंट का क्या निकाला, इन्वर्स कंप्यूट किया। इन्वर्स में हमने दोनों स्टेटमेंट का क्या किया, निगेशन लिया। क्योंकि यहाँ ऑलरेडी निगेशन था तो ये ओरिजिनल स्टेटमेंट P बन गया, निगेशन ऑफ निगेशन P इज इक्वल टू P, और ये निगेशन Q बन गया। अब इसी का निकालना है कंट्रापॉजिटिव। सो कंट्रापॉजिटिव में हमने दोनों स्टेटमेंट की जगह भी चेंज करनी है प्लस निगेशन भी लेना है। सो ये Q सेकंड स्टेटमेंट है, ये पहली स्टेटमेंट बन जाएगी बट विद निगेशन, और ये P निगेशन P पहली स्टेटमेंट है, ये सेकंड स्टेटमेंट बनेगी, और इसका दोबारा जब निगेशन लेंगे तो क्या बन जाएगा, ये P बन जाएगा। सो अगर आपको एक स्टेटमेंट गिवन हो तो उसके लिए तीनों फॉर्म निकालना, कन्वर्स, इन्वर्स, कंट्रापॉजिटिव, आपने ऐसे कंप्यूट करना है। इस वीडियो लेक्चर में हमने डिफरेंट वेरिएशंस डिस्कस किए कंडीशनल स्टेटमेंट्स पे, और उनको क्या किया, एग्जांपल से इलाबोरेट किया।